नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जेपी सिंह और स्वागत है आपका हमारे इस विक्टोरियस क्लासेज में। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हमारा अध्याय फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में आप लोगों को आज मैं कुछ हेडिंग बताऊंगा, जिसमें से पहला हेडिंग हमारा है प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या दिशा निर्देश दे रहा हूँ, उसके विषय में ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो हेडिंग है हमारा प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जो मैं हेडिंग आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वो मान के चलिए कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट ही माना जाता है। ये क्लास 10th के लिए भी और क्लास 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट ही है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। ये मैं जो फिगर बनाया हूँ इस फिगर से आप लोग समझिएगा। ये एक हमारा चिकना या पालिशदार तल बनाया गया है। ये जो है मैं चिकना या पालिशदार तल बनाया हूँ और ये जो है हमारा आपतन बिंदु है। ये आपतन बिंदु क्या होता है अभी मैं बता दूंगा। उसके बाद से मैं जो सीधा इस पर ये रेखा खींचा हूँ ये लंबवत रेखा है। ये लंबवत रेखा है, इसका मतलब यहाँ पर इधर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये जो हम किरण खींचे हुए हैं ये प्रकाश की किरण गिर रही है, मीन्स किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिर रही है। जो समतल तल बनाए हैं इसी पर गिर रही है और गिरने के बाद ये क्या हो रही है, प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है, यानी कि जा रही है अपने ही मार्ग पर। तो इससे हम परिभाषा बनाएंगे तो कहेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिशदार तल पर टकराती है तो वह पुनः अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मीन्स प्रकाश किरणों का किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराकर पुनः अपने ही मार्ग पर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरणों का किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराकर पुनः अपने ही मार्ग पर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये अपने ही मार्ग पर वापस लौटने की घटना का मतलब ये होगा, ये नहीं कि प्रकाश किरण इस दिशा से आ रही है पुनः इसी दिशा में वापस लौट जाएगी, ये नहीं होता इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि प्रकाश की किरण जिस एंगल से इस आपतित किरण पर यानी कि आपतन बिंदु पर गिरती है, यानी कि जिस एंगल से किसी चिकने या पालिशदार तल पर गिरती है उसी एंगल से पुनः परावर्तित हो जाती है। तो ये बात हमारे समझ गए होंगे। तो अब ये जो हम लिखे हुए हैं ये आई, ये ध्यान दीजिएगा, ये आई यहाँ पर न होकर के यहाँ पर होनी चाहिए। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। ये आई जो है ये यहाँ पर रहेगा, ये उसके बाद से जो ये आर मैं बनाया हूँ ये आर यहाँ पर होनी चाहिए, आर यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर नहीं रहेगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये आई और आर क्या होता है, आई जो होता है वह होता है आपतन कोण, आर जो होता है परावर्तन कोण होता है। ये ध्यान देना है, आई हमारा आपतन कोण है और आर क्या है, परावर्तन कोण है। ये जो किरण है वही आपतित किरण होती है और ये जो होती है क्या है, ये परावर्तित किरण है। और ये जो हम रेखा खींचे हुए लंबवत यही होता है अभिलंब, यानी कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। ये जो आपतन बिंदु हम खींचे हुए हैं यहाँ पर बिंदु दिखाए हैं, इसी बिंदु पर डाल देते हैं जो लंब वही होता है अभिलंब। और ये हमारा आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो ये आपतन कोण हम लिखे हैं आई, ये सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, ये भी ध्यान देना है। आपतन कोण आई का मान सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें गिरती है उसी बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वह कोरा प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो कहेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, तो हम बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए तो क्या कहेंगे, हल करते समय लिखना है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला जो नियम होता है वह होता है आपतित किरण, आपतित आपतित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, वह
आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या बोलना है, यही जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया ये लंब तीनों एक ही तल में या एक ही बिंदु पर होते हैं। देखिए ये आपतित किरण भी इसी बिंदु पर है, परावर्तित किरण भी इसी बिंदु से होकर जा रही है, और जो ये हम लंब डाले हैं ये भी क्या है, एक ही बिंदु पर है। तो इस तरह से प्रकाश के परावर्तन के जो प्रथम नियम है वो क्या कहेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में या एक ही बिंदु पर होते हैं। ये फर्स्ट नियम हो गया। और जो सेकेंड नियम होता है वह होता है आपतन कोण आई, यानी कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये हमारा सेकेंड नियम, यानी कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। ये होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अर्थात करके लिखेंगे आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है तीसरा कह रहा कि गोली दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका न्यूमेरिकल सवाल होता है उसको लगाने के लिए हमारा हेडिंग क्या है, गोली दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम गोली दर्पण की फोकस दूरी को हम एफ से लिखें, मीन्स फोकस दूरी, जो फोकस दूरी है उसको हम एफ से लिखें तथा उसकी वक्रता त्रिज्या को किससे लिखें, आर से लिखें। तो उसकी जो फोकस दूरी होती है एफ, गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है, उसकी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर ये होती है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। यानी कि एफ बराबर क्या होता है, r/2। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। फोकस दूरी को एफ से लिखें तथा उसकी वक्रता त्रिज्या को आर से लिखें, तब गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो क्या बताएंगे, एफ बराबर r/2, या हम r बराबर लिख सकते हैं 2f। ये होता हमारा गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। और उसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है गोली दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध। तो इससे भी आप सवाल लगाते हैं, और न्यूमेरिकल जो दिया रहता है इससे भी ज़्यादा न्यूमेरिकल दिया रहता है। एग्जाम में भी इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। यू भी एफ में जो संबंध होता है इस फार्मूले का प्रयोग करके जो एग्जाम में सवाल देते हैं न्यूमेरिकल, उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो गोली दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में जो संबंध होता है वह क्या होता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता दूं, जो u होता है इसमें जो हमारा u लिखा हुआ है ये होता है गोली दर्पण से वस्तु की दूरी, यानी कि गोली दर्पण जो होती है उसके ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है। और जो v होता है वह प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होती है। और जो f होता है वह दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी, यानी कि मुख्य फोकस तक की दूरी होती है, फोकस दूरी जिसको बोलते हैं। तो u क्या है, वस्तु की दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या है, फोकस दूरी है। तो इस प्रकार गोली दर्पण के लिए u v f में संबंध क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये होता है गोली दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध। f क्या है, फोकस दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो इस प्रकार गोली दर्पण के लिए u v तथा f में जो संबंध होता है उसे क्या बताएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v बताना है। तो इस प्रकार जो हमारा 4 हेडिंग था उसे मैं कंफर्म कर दिया हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा चारों हेडिंग जो मैं बताया हूं उसे पूर्ण रूप से समझ में आया होगा।
तो मैं अब आप लोगों को जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं बताने वाला हूं कि जो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है F बराबर R/2, इसका निगमन हम कैसे करते हैं, मीन्स कैसे ये आया है। उसके बाद से मैं बताऊंगा जो 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V में जो संबंध है इसका निगमन यानी कि ये कैसे प्राप्त किया गया है, इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।